खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार में चुनाव है। रमजान के पाक महीने में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। आज सीएम आवास पर सीएम ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसका 7 प्रमुख मुस्लिम संगठन इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मोजीबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और खानकाह रहमानी ने इफ्तार का बायकॉट किया है। इन संगठन की ओर से नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया। ये फैसला प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। संगठन के पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो जेडीयू इसका मुकम्मल जिम्मेदार भी होगा। तो आपको बता दें कि आज इफ्तार का आयोजन है सीएम आवास में, लेकिन उससे पहले ही बायकॉट किया गया है मुस्लिम संगठन की ओर से। तो आरजेडी ने मुस्लिम संगठन के फैसले का स्वागत भी किया है, चूंकि विपक्ष को यहां पर मौका मिला, तो ऐसे में आरजेडी की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया। एक पोस्ट के जरिए निशाना भी साधा गया सीएम नीतीश कुमार पर। तो आज शाम को सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी होनी है और ऐसे में उससे पहले 7 संगठन जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने विरोध किया है और साथ ही बायकॉट किया है सीएम आवास पर होने वाली इफ्तार पार्टी का। इमारत शरिया सहित बिहार के कई मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। मुख्यमंत्री आज सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी देंगे, जिसमें कैबिनेट के मंत्री और बड़े नेता, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के साथ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके पहले ही पत्र के जरिए 7 प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है, जिसमें इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहल हदीस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई संगठन शामिल है। ये फैसला प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध पर लिया गया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और यही वो वजह है कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से ये नाराजगी जाहिर की गई है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड इसका जिम्मेवार होगी अगर यह बिल बनता है तो निश्चित तौर पर अब मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस इफ्तार पार्टी का विरोध किया है और पत्र के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी जानकारी भी दी गई है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। वहीं मुस्लिम संगठन द्वारा सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का आरजेडी ने भी समर्थन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। पोस्ट में लिखा गया है कि ये वही नीतीश है जिन्होंने सीएए का भी समर्थन किया, 3 तलाक पर भी भाजपा के साथ थे, गोया मुसलमानों को जड़ से उखाड़ देने वाले तमाम काले कानून का इन्होंने समर्थन किया है। पोस्ट में आगे ये भी लिखा गया है कि अब मुसलमानों के उन नेताओं और बोर्ड में बैठे चेयरमैनों का भी बायकॉट करना चाहिए जो कि नीतीश की वफादारी में मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क करने पर आमदा है। तो वहीं अब सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के एजाज अहमद ने जहां बायकॉट का समर्थन किया, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस फैसले की निंदा की। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, जो वक्फ संविधान संशोधन एक्ट है, उस मामले में ये मुसलमानों के मजहबी रिवायत, धार्मिक स्वतंत्रता और जो भारत की संविधान है उसके प्रस्तावना के खिलाफ है। इस मामले पर स्पष्टता दृष्टिकोण के साथ इन दलों को सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि वो दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं, दोहरी सोच के साथ क्यों खड़े हैं। एक तरफ मुस्लिम संगठनों को आश्वस्त करते हैं, मुसलमानों को आश्वस्त करते हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी ओर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ और केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम धार्मिक संगठनों द्वारा बायकॉट करने का निर्णय निंदनीय है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन को लेकर मुसलमानों के धार्मिक संगठन ने इस निर्णय का ऐलान किया है, जिसका प्रचार प्रसार राजद की ओर से किया जा रहा है। इमारत शरिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी राजद ने अपने पोस्ट से मीडिया को जारी किया है। दरअसल संशोधन बिल वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को बचाने के लिए दिया गया है। इस संपत्ति पर अवैध कब्जा और दुरुपयोग की शिकायतें लंबे समय से आती रही है। यह बिल उसी को बचाने के लिए है।
बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने भी हिंदू मठ मंदिरों के पास की जमीनों की नापजोख शुरू करने का निर्णय लिया है। इसलिए मुसलमानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, लेकिन दूसरी ओर अब इसको लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि जिनको इफ्तार में इनवाइट किया गया, जिनके लिए इफ्तार रखी जा रही है, उन्हीं का विरोध, उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रीति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और निश्चित तौर पे ये पाक महीना चल रहा है और इस दौरान इफ्तार का आयोजन राजनीतिक दल हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। और वहाँ पे 7 जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो इस इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। बाकायदा पत्र भी लिखा गया है और पत्र में इस बात को कहा गया है 7 मुस्लिम संगठनों के द्वारा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के सुरक्षा का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन सिर्फ इफ्तार पार्टी करके भरोसा देना नहीं होता है, बल्कि ठोस जो नीतियां होती हैं उसके तहत भरोसा दिलाना होता है। और इस बात को भी 7 संगठनों ने कहा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल कानून बनता है तो इसका सीधे तौर पर जिम्मेवार जनता दल यूनाइटेड को ठहराया जाएगा। तो इफ्तार पार्टी का तो एक आयोजन मुख्यमंत्री ने करवाया है आज अपने आवास पर, ताकि सद्भाव हो, भरोसा बढ़ाया जाए। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है वो साफ तौर पे सामने आ गए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे भरोसा नहीं बढ़ने वाला है। केवल औपचारिक तौर पे इफ्तार पार्टी का आयोजन कर देने से भरोसा नहीं बढ़ता है, बल्कि हमारा साथ दीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। और 7 संगठन एक साथ इस बात को भी कह रहे हैं कि लगातार वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते रहेंगे, कानूनी तौर पर करना पड़े या फिर जिस तरीके से उनको उपाय उनके सामने आएंगे उस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जैसे ही ये पत्र 7 संगठनों के द्वारा लिखा गया है उसके बाद से बिहार में सियासत भी पुरजोर तरीके से हो रही है। हालांकि अब तक जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई बयान नहीं आया है। कई नेताओं से हमने बातचीत किया, इस मामले पे उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है। बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल बेशक आमने सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही पत्र लिखा गया उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भी कल देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पत्र को साझा किया और इस बात को कहा कि ये बिल्कुल सही निर्णय मुस्लिम संगठनों ने लिया है। तो राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिल रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी आरजेडी पर हमलावर है, विपक्ष पर हमलावर है। इस बात को निषेध, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया है और ये मौका चुनावी साल में भुनाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। शुक्रिया आपका निषेध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।